अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना है नॉर्मल कर्वेचर का। और इससे रिलेटेड आपके साथ एक ये वाली एग्जांपल डिस्कस करनी है 9.12 और सेकंड जो आपकी सॉल्व प्रॉब्लम है 9.17, ये दोनों डिस्कस करनी है। आज का लेक्चर देने के बाद बच्चों आपके पीछे सिर्फ ये 4 एग्जाम्पल्स रह जाएंगी और ये वाला टॉपिक रह जाएगा जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, तो आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम मूव करते हैं नॉर्मल कर्वेचर की तरफ। हमारे पास नॉर्मल कर्वेचर क्या होता है, ये देखिए। नॉर्मल कर्वेचर में सबसे पहले आप बच्चों लाइंस लगा लें। आपने कहाँ से कहाँ तक करना है। पहली चीज़ तो आपने यहाँ से यहाँ तक करनी है, उसके बाद सेकंड ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक, और ये डेरिवेशंस देखनी है कि आपका एट द एंड फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, एमसीक्यूज में बेसिकली डेरिवेशंस तो नहीं आती, लेकिन उसका कोई छोटा सा पार्ट पूछ के बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला बताएं। सबसे पहले आपके पास है नॉर्मल कर्वेचर। नॉर्मल कर्वेचर में आपसे कहा है कि अगर आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाए किसी भी सरफेस में, क्लास ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि दो आपके पास एलिमेंट डिस्कस हो रहे हों, तो आपके पास आपको कहा जाए कि नॉर्मल कर्वेचर निकालना है। नॉर्मल कर्वेचर निकालने के लिए बेसिकली दो चीज़ें आपसे कही जाएंगी। आपसे कहा जाएगा या तो आप लोग नॉर्मल वेक्टर निकालें, या आप लोगों से कहा जाएगा कि डायरेक्शन के साथ नॉर्मल वेक्टर का नॉर्मल का आपने कर्वेचर निकालना है। यानी कि एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर, यानी एक टर्म में नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर पूछा जा सकता है निकालना है, और एक टर्म में सिंगल पूछा जा सकता है नॉर्मल कर्वेचर निकालें। अगर नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर कहा होगा तो वेक्टर वाले के लिए बच्चों आप लोगों का ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर नॉर्मल कर्वेचर सिंपल कहा हुआ है तो नॉर्मल कर्वेचर के लिए ये फॉर्मूला होगा। वेक्टर के लिए आपके पास दो दफ़ा एन आ रहा होगा डॉट प्रोडक्ट में, यानी कि कैपिटल की एन इक्वल होगा के डॉट एन इंटू एन के। ये सिंपल कर्वेचर है, ये नॉर्मल वेक्टर है आपके पास, तो ये इसके रिस्पेक्ट से आपका नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा है कि नॉर्मल कर्वेचर सिंपल निकालना है, नॉर्मल कर्वेचर के लिए आप जस्ट के की वैल्यू निकालोगे, एन की वैल्यू निकालोगे, उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो आपके पास नॉर्मल कर्वेचर आ जाएगा। नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर और नॉर्मल कर्वेचर में एक रिलेशन होता है। आप देखें बेसिकली ये पूरे के पूरे के एन की वैल्यू है। अगर ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी तो नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर और नॉर्मल कर्वेचर ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे होंगे आपके पास। ठीक है, ये दोनों के पहले तो आपने फॉर्मूला से याद कर लेने हैं। सेकेंडली देखें, इस टर्म को डायरेक्ट कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन कर लेंगे। डेरिवेशन करने के बाद इसे थोड़ा इजी वे में लेके चले जाएंगे, क्योंकि एन तो कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन कर्वेचर इस चैप्टर में आपको उसको एस्टिमेट करना थोड़ा टफ होगा। आपने बेसिकली सारे का सारा काम फर्स्ट और सेकंड फंडामेंटल की फॉर्म के थ्रू करना है। डेट्स वाई हम इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। आप सबसे पहले कहोगे, आपको पता है आपके पास कोई भी वेक्टर अगर टी है, आप उसका ये आपके पास ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि एक्स का डॉट प्रोडक्ट आपके पास इक्वल टू टी होता है, यानी कि एक्स का आप डेरिवेटिव लेते हो किसी भी कर्व का, आपको टेंजेंट वेक्टर मिल जाता है। तो ये टेंजेंट वेक्टर की पहले डेफिनेशन लिखी, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव लोगे तो कर्वेचर आएगा, और कर्वेचर का डेरिवेटिव लोगे तो एन आएगा। इस तरह इसके रिस्पेक्ट से पहले 1 बाय 1 सारे स्टेप्स बताए हुए हैं कि जो आपके पास टेंजेंट वेक्टर होता है वो एक्स का एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है, जिस तरह हमने आर्क लेंथ में पढ़ा था। आप अगर इस पे चेन रूल लगाओ, ये डी एक्स ओवर डी टी, डी टी ओवर डी एस करो, उसके बाद उसको नीचे लेके जाते हैं, डी एक्स ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी का मोड होता है। ये टेंजेंट वेक्टर की मैंने डेफिनेशन बताई हुई है, एक्स की फॉर्म में क्या होती है, एस की फॉर्म में, और टी की फॉर्म में क्या होती है। टी का फॉर्मूला लिखा, उसके बाद बताया जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर आपके पास टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है। तो अगर आप कर्वेचर को टेंजेंट के डेरिवेटिव में एस की फॉर्म में लिखो वो डी टी ओवर डी एस होता है, और अगर टी की फॉर्म में लिखो तो वो ये टर्म बनती है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं। अब आप देखें बेसिकली हमने ये वाली टर्म को सॉल्व करना है। इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होंगी। जैसे कि देखिए, अगर मैंने इसको सॉल्व करना है, मैं कर्वेचर की जो वैल्यू है उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दूंगी डॉट एन। तो यहाँ पे ये जो एन टी डी ओवर टी टी आ रहा है, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए होगी। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मैं टी और एन की डॉट प्रोडक्ट ले लूँ टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर की, आपको पता है ये दोनों टेंजेंट नॉर्मल बाय नॉर्मल ये परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट लूँ वो इक्वल टू 0 आएगी। यानी अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालूँ और उसका डेरिवेटिव ले लूँ, वहाँ से मुझे इसकी वैल्यू नहीं मिल सकती है। इसलिए मैंने ऊपर क्या किया, टी और एन यानी टेंजेंट और नॉर्मल का डेरिवेटिव लिया, उसे इक्वल टू 0 रखा, क्योंकि टेंजेंट होते हैं और नॉर्मली आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं। डेरिवेटिव लोगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, दूसरी टर्म वहाँ पे दूसरी साइड पे लेके चले जाए, माइनस साइन के साथ आ जाएगी। तो आप कहोगे इस टर्म की वैल्यू आपके पास ये होती है। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद देखिए, आप टी की जगह उसकी वैल्यू लगा दोगे डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर। उसकी वैल्यू लगाने के बाद आपके पास ये कुछ इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी। अब इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो एक्स या है प्लेन है, जो भी प्लेन है वो यू और वी की फॉर्म में होता है। और मैंने कहा था अगर यहाँ पे हमने एक्स का डेरिवेटिव लेना होता है तो उसके पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव साथ में डी यू आएगा, प्लस उसका सेकंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव साथ में डी वी आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट से हमने इसकी वैल्यू लगाई, क्योंकि यहाँ पे आप देखें आपका u है तो पहले u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और u का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फिर v के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, v का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। इसी तरह n का आप u के रिस्पेक्ट से लोगे, फिर u का t के रिस्पेक्ट से, फिर n का v के रिस्पेक्ट से और v का t के रिस्पेक्ट से। ये चेन रूल लगा के इसको ओपन करोगे। चेन रूल लगाने के बाद डायरेक्ट आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि आपके पास जो नॉर्मल कर्वेचर होता है उसका फॉर्मूला इसमें चेंजेस कर करके इस टर्म के इक्वल होता है। बेसिकली आप लोगों ने नॉर्मल कर्वेचर का जो फॉर्मूला करना था वो मेन पर्पस आपका ये है, ये फॉर्मूला आपका यूज़ होना है। आपको अगर पेपर में या क्वेश्चन में कहा जाए कि नॉर्मल कर्वेचर निकालें, आप ये फॉर्मूले यूज़ करोगे। और अगर नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर कहा होगा तो इसकी वैल्यू देखें, इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दोगे तो यहाँ से आपके पास नॉर्मल कर्वेचर वेक्टर की भी आ जाएगी। पहले नॉर्मल कर्वेचर निकालना पड़ेगा तो उसका वेक्टर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ये सारी डेरिवेशन बेसिकली समझाने के लिए थी कि कैसे ये वाली टर्म इस वाली टर्म में चेंज होती है। ये स्टेप छोटे छोटे आपने याद कर लेने। उसके अलावा मेन जो फॉर्मूला है आपका फोकस इस पर होना चाहिए, आपने ये फॉर्मूला कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास देखें यहाँ पे एक और फॉर्मूला है आपके पास, जो नॉर्मल कर्वेचर होता है उस फॉर्मूले को आप डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हो। आप इस फॉर्म में भी उसको लिख सकते हो, k × n डॉट n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ होना है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको। अब इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल देखिए। पहले मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, फिर 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आपको क्लैरिटी आएगी।